नमस्कार, मैं हूं प्रभायती और आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। युवा हिला सकते हैं परिवर्तन, युवा संस्कार शिविर में कहा केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने। युवाओं से मानवता के संस्कार को नहीं भूलने का स्मृति ईरानी का आह्वान, तारक मेहता का मिला मार्गदर्शन। और सज्जन मिल श्रमिकों की 18 साल बाद दीपावली, 7 करोड़ रुपए वितरित। जयंती सेन धाम में राष्ट्र संत श्री जयंती सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब के निश्रा में चैतन्य काश्यप फाउंडेशन द्वारा आयोजित युवा संस्कार शिविर रतलाम के इतिहास में एक नई इबारत लिख गया। शिविर के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हजारों युवाओं को स्वच्छता का संकल्प दिलाकर संस्कारों के रोपण की शुरुआत की। राष्ट्र संत श्री ने कहा, युवा संस्कारित रहें तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। युवा संस्कार शिविर का शुभारंभ दादा गुरुदेव श्री राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के चित्र पर दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण के साथ हुआ। केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने राष्ट्र संत श्री से आशीर्वाद प्राप्त किया। चातुर्मास आयोजक व राज्य योजना आयोग उपाध्यक्ष चैतन्य काश्यप ने उनका स्वागत किया। महापौर डॉक्टर सुनीता यार्दे, जिला पंचायत अध्यक्ष परमेश मेड़ा, विधायक संगीता चारेल, जिला भाजपा अध्यक्ष बजरंग पुरोहित मंचासीन थे। राष्ट्र संत श्री ने प्रारंभ में मंगलाचरण किया। तत्पश्चात संबोधन में कहा कि संस्कारों से मानव महामानव बन जाता है। आज का एक विशिष्ट दिन जिसको मैं संस्कार पर्व के रूप में मानता हूँ। मानव संसार में जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद में अपने स्वयं को समझने का, अपने स्वयं को स्वाभिमुखी बनाने का जीवन में यदि प्रयत्न करता है तो निश्चित वह मानव महामानव बन जाता है। जितने महामानव हुए हैं वे सभी हम सभी में से हुए हैं। उन्होंने जीवन में संस्कारों को अपनाया, संस्कारमय जीवन बनाया, संस्कार युक्त जीवन बनाया। परिणाम स्वरूप वे महामानव बनकर हम सभी के पूज्य बन गए। वो हम में से ही हुए थे। उन्होंने कहा कि युवा ही देश का भविष्य है, उसका संस्कारवान होना जरूरी है। आप संस्कार में जीवन बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपका, आपके परिवार का, आपके नगर का और अंत में देश का, अपने स्वयं के उत्थान में, परिवार और देश के उत्थान में संस्कारों की शक्ति बहुत बड़ा काम करेगी। विश्व गुरु भारत भविष्य में विश्व गुरु बने। आप सब लोग ऐसा अपने आप में संकल्प करें कि हम अपने आचरण से, अपने विचारों से, अपने स्वयं के व्यवहार से अपने भारत को विश्वगुरु बनाने का संकल्प करेंगे। राष्ट्र संत श्री ने स्वच्छता की प्रेरणा देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति मेला पसंद नहीं करता, इसलिए शिविर से यह संकल्प लेकर जाएं कि मन, वचन, काया से जीवन को सदैव गंदगी मुक्त रखेंगे। मुनिराज श्री निपुण रत्न विजय जी महाराज साहब ने कहा कि स्वच्छ भारत की तरह राष्ट्र संत श्री स्वच्छ हृदय का अभियान चला रहे हैं। हृदय संस्कारों से स्वच्छ होता है। यह शिविर इस दिशा में सार्थक प्रयास है। केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि किसी भी राष्ट्र के लिए युवा बहुत बड़ी पूंजी होते हैं। उन्हें सही दिशा दिखाना सबकी जिम्मेदारी है। इतिहास गवाह है कि हमेशा परिवर्तन युवा ही लाए हैं। क्योंकि यही एक ऐसी आयु है जिस आयु में जीवन की दिशा बन गई, जीवन का संस्कार बन गया, तो मानो वह देश की
बुनियाद बन गया। इतिहास इस बात का साक्षी है कि आज से पहले भी अगर हम अपने इतिहास की ओर झांकेंगे तो किसी भी प्रकार के परिवर्तन का कारक अगर कोई रहा है तो उस कालखंड का नौजवान रहा है, उस कालखंड का युवा रहा है। अगर हम आजादी के दूसरे आंदोलन की बात करें, फिर उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है, फिर उसमें लोकमान्य तिलक का नाम आता है, चंद्रशेखर आजाद का नाम आता है, शहीद आजम भगत सिंह का नाम आता है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आता है, सुखदेव का नाम आता है, राजगुरु का नाम आता है, खुदीराम बोस का नाम आता है। जिन लोगों ने हंसते हंसते मां भारती को आजाद कराने के लिए फांसी के फंदों को चूम लिया, उस समय उन शहीदों की आयु भी 21, 22, 23, 24 साल की थी। इसलिए मैं नौजवान बंधुओं से कहना चाहता हूं कि ये जो आपकी आयु है, ये आयु जीवन की बहुत महत्वपूर्ण आयु है। इस जीवन में आपको लंबी आयु निभाना है, लेकिन अगर लंबी आयु सफलतापूर्वक निभाना है तो संस्कार ग्रहण करने का यही समय है। आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देशवासियों को स्वच्छ भारत अभियान में जुड़ने का आह्वान किया है, पर यह सोचे कि आज़ादी के 70 वर्ष बाद इस अभियान की जरूरत क्यों पड़ी। स्वच्छता हमारे संस्कारों में है, उसे अपनाकर हम भारत को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। उन्होंने उपस्थित हजारों युवाओं को स्वच्छता का संकल्प दिलाया। मैं अपने आसपास न तो गंदगी करूंगा, ना ही किसी को गंदगी करने दूंगा। शिविर के आरंभ में स्वागत उद्बोधन में फाउंडेशन अध्यक्ष चैतन्य काश्यप ने कहा कि रतलाम वासियों ने उन्हें जनप्रतिनिधि चुनकर जो जिम्मेदारी दी है, इसमें शहर के भौतिक विकास के साथ संस्कारों का विकास भी करना मेरी जिम्मेदारी है। आध्यात्मिक दृष्टि से संस्कारों के विकास के लिए यह शिविर हो रहा है। की रूपरेखा हमने बनाई। रतलाम नगर का जो दायित्व आप लोगों ने मुझे दिया, मुझे विधायक बनाया और मेरे विधायक बनने के बाद पिछले 2.5-3 सालों के अंदर लगातार भौतिक विकास के कार्य, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, नमकीन क्लस्टर हो, सड़कें हो और कई इस तरीके के नए नए उपक्रम, करीब 1000 करोड़ की योजनाएं हमने रतलाम नगर में प्रारंभ करी। परंतु संस्कारों की जब बात आती है तब ये विचार करना आवश्यक होता है कि जो नेतृत्व है, आप लोगों ने जो नेतृत्व मुझे दिया है, तो क्या सिर्फ यही जवाबदारी है कि हम लोग सिर्फ भौतिक विकास करें, युवाओं के रोजगार के अवसर बढ़ाएं, यह तो महत्वपूर्ण कार्य है ही, परंतु जब हम संपूर्ण नागरिक के विकास की बात करते हैं तब यह बिंदु हमारे मन में आता है कि आध्यात्मिक जगत भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार युवाओं के अंदर संस्कारों का विकास भी होना चाहिए। और यह अवसर हमें पूज्य गुरुदेव जैन सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब के रतलाम आगमन पर मिला और निश्चित तौर पर यह उत्साह ही बताता है कि रतलाम नगर की धर्मधारा पर जो भौतिक विकास की बातें, अपने आर्थिक विकास के क्रम के अलावा युवाओं के अंदर अपने संस्कारों के विकास के प्रति भी ललक है। और मैं सब युवाओं का इस मंच से बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। युवा संस्कार शिविर के समापन सत्र में केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी एवं प्रख्यात कवि व टीवी कलाकार शैलेश लोढ़ा, तारक मेहता ने युवाओं को मार्गदर्शन दिया। जयंती सेन धाम में राष्ट्र संत श्री के दर्शन वंदन कर श्रीमती ईरानी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा संस्कार है मानवता। जीवन की आपाधापी में, जीवन की चकाचौंध में हम कई बार उन मूल्यों को भूल जाते हैं जो हमें इंसान बनाते हैं।
संतों के सानिध्य में प्रभु से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप जीवन में खूब बढ़े आगे, लेकिन कभी मानवता के मूल्यों से दूर न रहे। अगर किसी भी संस्कार की प्राप्ति करनी है तो आपका सबसे बड़ा संस्कार मानवता है। मैं संतों का आशीर्वाद नौजवानों के लिए मांगती हूँ कि मानवता उनकी बरकरार रहे, चाहे वो चकाचौंध की दुनिया में कितनी भी तरक्की क्यों ना करें। युवाओं में संस्कार सिंचन के लिए चैतन्य काश्यप फाउंडेशन द्वारा आयोजित शिविर को संस्कारित राष्ट्र निर्माण के लिए सुनहरा अवसर बताते हुए उन्होंने कहा कि युवा खूब पढ़े और आगे बढ़े। श्री काश्यप, महापौर डॉक्टर सुनीता यार्दे, जिला पंचायत अध्यक्ष परमेश मेड़ा, विधायक संगीता चारेल तथा भाजपा जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित, श्रीमती नीता काश्यप, सिद्धार्थ काश्यप व श्रवण काश्यप ने इससे पूर्व श्रीमती ईरानी का स्वागत किया। फाउंडेशन अध्यक्ष, राज्य योजना आयोग उपाध्यक्ष चैतन्य काश्यप ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि देश की उन्नति के लिए युवा तरुणाई का संस्कारवान होना जरूरी है। यह शिविर इस दिशा में सार्थक कदम होगा। शिविर के विशेष सत्र में टीवी कलाकार शैलेश लोढ़ा ने युवाओं को मार्गदर्शन देते हुए कहा कि बदलता वही है जो बदलना चाहता है। जीवन में सकारात्मक सोच के साथ स्वयं को बदलने का मादा रखिए। आपने कहा कि युवाओं में अच्छे संस्कारों के लिए इस अद्भुत आयोजन हेतु मैं चैतन्य काश्यप को साधुवाद देता हूं, जिन्होंने ऐसे आयोजन की परिकल्पना को साकार स्वरूप दिया। श्री लोढ़ा ने शिविर में पहुंचे हजारों युवाओं से सीधे संवाद स्थापित करते हुए कहा कि युवाओं को अपनी संस्कृति, भाषा, परिवार और राष्ट्र पर गर्व करना चाहिए। युवा सपने देखने के साथ उन्हें पूरा करने के लिए पूरे जोश, उमंग व उत्साह के साथ कदम आगे बढ़ाएं। सफलता अवश्य मिलेगी। प्रारंभ में सिद्धार्थ काश्यप ने श्री लोढ़ा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। इससे पूर्व पार्श्व गायक मोहम्मद सलीम की प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। संचालन अब्दुल सलाम खोखर ने किया। तो माननीय आचार्य गुरु रतलाम में सज्जन मिल के लगभग 1761 श्रमिकों को लगभग 7.25 करोड़ रुपए की राशि पुनर्वास के लिए स्थानीय होटल बालाजी सेंट्रल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी के आतिथ्य में वितरित की गई। कार्यक्रम में श्रीमती स्मृति ईरानी ने कहा, देश के इतिहास में भारत सरकार ने मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में 42% बढ़ोतरी की है। सज्जन मिल के मजदूरों को 18 साल के संघर्ष के बाद आज पुनर्वास की राशि मिली है। सचमुच में उनके लिए तो आज का दिन दीपावली ही है। आज 18 साल बाद मजदूर के घर दिवाली आई है, इसलिए आप सबको इस दीपावली की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपने कहा, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समय समय पर इन्वेस्टर मीट कर प्रदेश में उद्योगों को बढ़ाने की संभावनाओं के सभी विकल्पों को खोजा है एवं राज्य सरकार ही जनसामान्य की सभी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी। मध्य प्रदेश असंगठित कामगार मंडल के अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत ने कहा कि सरकार द्वारा लगभग 6 से 8 माह के प्रयासों में ही सहायता राशि स्वीकृत कर दी गई है, जो कि सराहनीय है। शहर विधायक और मध्य प्रदेश योजना आयोग नवनियुक्त उपाध्यक्ष चैतन्य काश्यप ने कहा, विधायक बना उसके बाद श्रमिकों का 12 करोड़ रुपया में 4 साल से बढ़ा था, उसके वितरण का कार्य हमने करा। तब मधु पटेल जी और अर्जुन निमावत जी, जो दोनों इस संघर्ष समिति के कर्ता है, इन दोनों ने मुझसे इस बिल के बारे में मुझे जानकारी दी कि यह जो राशि अटक रही है, तभी हमने अंतर सिद्धि आयोग से मिलकर के विधानसभा में तीनों सचिवों की बैठक करवा करके इस राशि को मिलने का रास्ता प्रशस्त करा। और निश्चित तौर पे आज ये सब बड़ी हमारे पीछे, परंतु मैं अभी स्मृति जी से आह्वान करूंगा कि मिल की अभी 58 बीघा जमीन जिसके ऊपर मिल बंद पड़ा हुआ है, हम ये चाहेंगे कि वर्तमान समय में कंपोजिट जो मिलें बन रही है, इस मिल के साथ में यहाँ प्रोसेसिंग और गारमेंट एक्सपोर्ट तक का पूरा कार्य, उसके बारे में कोई योजना बना करके उस 58 बीघा जमीन की कीमत भी बहुत हो चुकी है, तो रतलाम नगर में वापस से एक औद्योगिकरण की शुरुआत के रूप में कोई न कोई आप कंपोजिट योजना बनाए, जिससे रतलाम में जो हमारे साथी थे उनके जो बलिदान है
उनको आगे रोजगार का अवसर मिले। सांसद कांतिलाल भूरिया ने कहा कि जिले में सूती वस्त्र संबंधित नई मिलें एवं कारखाने स्थापित किए जा सकते हैं। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हिम्मत कोठारी तथा महापौर डॉक्टर सुनीता यार्दे ने सज्जन मिल को रतलाम की शान निरूपित करते हुए उसके श्रमिकों को लाभ मिलने पर केंद्र सरकार को साधुवाद दिया। वस्त्र आयुक्त इंदौर रेंज प्रणव पाराशर ने कहा कि भारत सरकार की योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की 6वीं मिल सज्जन मिल के श्रमिकों को पुनर्वास निधि का लाभ दिया जा रहा है। समारोह में सज्जन मिल संयुक्त संघर्ष समिति संयोजक मधु पटेल, इंटक के अर्जुन लाल निमावत व एटक के विनोद जाधव आदि ने श्रीमती ईरानी का शॉल श्रीफल से अभिनंदन किया। कार्यक्रम में डॉक्टर कविता गुप्ता, वस्त्र आयुक्त मुंबई, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रमेश मैड़ा, जिला योजना समिति सदस्य बजरंग पुरोहित, श्याम सुंदर यादव, महामंत्री इंटक ज्ञान प्रकाश तिवारी, अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ SH मोयल, एडवोकेट हाईकोर्ट विनोद जाधव व प्रशासनिक अधिकारी मंचासीन रहे। यहां बड़ी संख्या में सज्जन मिल के पूर्व में कार्यरत श्रमिकगण एवं नागरिक उपस्थित थे। संचालन आशीष दशोत्तर ने किया। ये थी अब तक की खास खबरें। चलते चलते एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। युवा हिला सकते हैं परिवर्तन, युवा संस्कार शिविर में कहा केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने। युवाओं से मानवता के संस्कार को नहीं भूलने का स्मृति ईरानी का आह्वान, तारक मेहता का मिला मार्गदर्शन। और सज्जन मिल श्रमिकों की 18 साल बाद दीपावली, 7 करोड़ रुपए वितरित।